हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएम क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन काफ़ी पसंद आएंगे। तो हमारी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, 67 32 868 स्टार 8 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन है 67 32 868 स्टार दी गई संख्या 8 से विभाज्य है तो बताना है स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो मैंने आपको बताया था, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। हम देखते हैं अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक में दिखाया गया है कि 6 है, स्टार 6 है, 8 है और स्टार है। दी गई संख्या 6, 8 और स्टार 8 से विभाजित होनी चाहिए। 8 से विभाजित होनी चाहिए। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 8 64 होते हैं। 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। स्टार के स्थान पर मैं सब छोटे से छोटा अंक 0 रख सकता हूं। तो 0 रखते कर देखते हैं। तो जब 0 रखेंगे तो इस अंक को उतारेंगे, यहाँ लेंगे, क्या यहाँ, तो ये 40 हो जाएगा और 8 पंजे 40। तो स्टार के स्थान पर 0 रखने से अंतिम 3 अंक को से बनी संख्या 8 से विभाजित हो गई। तो दी गई संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अतः हमारा आंसर होगा स्टार बराबर 0। स्टार के स्थान पर 0 रखेंगे तो दी गई संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। हमारा आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या 84 39 x 53 99 से विभाज्य है। यदि किसी संख्या को 99 से विभाजित करना है तो 99 के फैक्टर करते हैं। तो 99 के फैक्टर होते हैं 11 गुणा 9। तो यदि कोई संख्या 11 और 9 दोनों से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या 99 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हमारे पास है 84 39 x 53। हमारे पास है 84 39 x 53। हम सबसे पहले देखते हैं 9 का रूल लगाकर देखते हैं। 9 का नियम कहता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। मैंने आपको बताया था, या तो आप अंकों का योग करिए या जहां 9 हो जाता है आप उसे वहीं काट दीजिए। तो इसमें अंकों का योग होगा 8 4 12, 12 3 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29, 29 और 3 32। अब 32 होगा, अभी x और जोड़ना है तो x और जोड़ेंगे। तो 32 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित हो जाएगी। आप कहेंगे 36 है। तो x के स्थान पर क्या होना चाहिए, 36 करने के लिए 4 होना चाहिए। तो x के स्थान पर 4 है। यदि मैं इस संख्या में x के स्थान पर 4 रख दूंगा तो दी गई संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमें संख्या को 11 से विभाजित और करना है। यदि संख्या 11 और 9 दोनों से विभाजित हो जाएगी तो दी गई संख्या 99 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं, हमारे पास संख्या है 84 39 x 53। 84 39 x 53। x, अब x के स्थान पर क्या है, 4 है। तो x के स्थान पर हम रखेंगे 4। x के स्थान पर 4 रखेंगे। मैंने आपको बताया था 11 के रूल में, या तो सम स्थान अंकों का योग विषम स्थान अंकों के योग का अंतर 0 है, 11 है, 22 है। ये 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या है तो दी गई संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। हम देखते हैं, या मैंने बताया था एक अंक छोड़कर एक अंक लीजिए आप। 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 8 18। जो बच गए हैं उन्हें देखिए, 9 और 4 13, 13 और 5 18। 18 में से 18 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 होगा। तो ये संख्या 4 रखने पर x के स्थान पर 9 से भी विभाजित हो गई थी और 4 रखने पर ये 11 से विभाजित हो जाती है, क्योंकि इन अंकों का अंतर, सम स्थान अंकों का अंतर, विषम स्थान अंकों का अंतर कितना है, 0 है। तो दी गई संख्या 11 और 9 दोनों से विभाजित हो जाती है। तो यह संख्या इस 99 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसलिए हमारा आंसर x के स्थान पर क्या होगा, 4 आंसर होगा। 4 आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का न्यूनतम मान क्या होगा कि 517 x 324 12 से विभाज्य है। हमारे ऑप्शन है 3, 1, 0 और 2। संख्या है 517x 324। दी गई संख्या 12 से कंप्लीट डिवाइड है, तो बताना है x के स्थान पर क्या होगा। तो 12 के फैक्टर करते हैं। 12 के फैक्टर होते हैं 3 गुणा 4। 3 गुणा 4। सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 से यदि कोई संख्या तभी डिवाइड होगी, तभी विभाजित होगी, यदि उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 से 24 विभाजित है, तो 4 का रूल तो इसमें लग जाता है। अब 3 का रूल भी लगना चाहिए। 3 का रूल कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 3 16, 16 और 2 18, 18 4 22। 22 में और अभी x भी ऐड करना है, x भी जोड़ना है। तो 22 के बाद हम देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है 22 के जस्ट बाद जो 3 से विभाजित होगी। तो 22 से जस्ट बाद संख्या होती है 24, और 22 को 24 करने के लिए x के स्थान पर 2 रखना होगा। 2 रखना होगा तो 2 ही हमारा आंसर है, क्योंकि दी गई संख्या 4 से भी विभाजित हो जाएगी और 3 से भी विभाजित हो जाएगी। जब हम x का मान 2 रखेंगे तो दी गई संख्या 12 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, इसलिए 2 ही हमारा आंसर है। हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संख्या 3456 स्टार 824 18 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। 3, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं। संख्या है 3456 स्टार 8, 2, 4। दी गई संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। 18 कहता है 18 के पास है 2 गुणा 9। ये 2 फैक्टर हैं 18 के। 2 गुणा 9, यदि कोई संख्या 2 और 9 दोनों से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या भी 18 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले 2 का नियम देखते हैं। 2 का नियम कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित है या अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 का रूल तो इसमें लग जाता है। अब देखते हैं क्या संख्या 9 से भी डिवाइड है। तो 9 का नियम कहता है अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था 6 और 3 9 होते हैं, 5 और 4 भी 9 होते हैं, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 जो बच गए उन्हें जोड़ लेते हैं। 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 में के अंकों का योग है 4 और 1 5। और अभी आपको स्टार ऐड करना है। अभी आपको स्टार ऐड करना है। तो अब आप देखते हैं अंकों का योग 5 में क्या जोड़ें कि दी गई संख्या 9 से विभाजित हो जाए, या कह सकते हैं 5 से अगली संख्या जो 9 से विभाजित होती है वो 9 है। 5 को 9 करने के लिए हमें स्टार के स्थान पर क्या होगा भाई। 5 को 9 करेंगे तो स्टार के स्थान पर क्या रखना होगा, आप कहेंगे 4 रखना होगा, और 4 ही हमारा आंसर है। हमारा आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या 60 से पूर्णतः विभाजित होगी। निम्न में से कौन सी संख्या 60 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमारा पहला ऑप्शन है 62, 83, 58। पहला ऑप्शन है 62, 83, 58। पहला ऑप्शन 62, 83, 58 है। अब यदि किसी संख्या को 60 से विभाजित करना है तो 60 के फैक्टर करते हैं। 60 के फैक्टर होते हैं 3 × 20, 3 गुणा 20। 3 गुणा 20 60 के फैक्टर हैं। यदि कोई संख्या 3 और 20 दोनों से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या 60 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यदि किसी संख्या को 20 से विभाजित करना है तो 20 से विभाजित करने के लिए किसी भी संख्या के बाद में एक 0 होना अनिवार्य है। तो क्या इसके बाद में 0 है, आप कहेंगे नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन देखेंगे इसके बाद बी। बी ऑप्शन है 98, 76, 50। 98, 76, 50। क्या ये संख्या 20 और 3 दोनों से विभाजित है तो ये 60 से भी विभाजित होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं, मान लो मुझे 140 को
20 से विभाजित करना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 40। तो 40 अगर 20 से विभाजित हो जाएगा तो ये दी गई संख्या भी क्या हो जाएगी, 20 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि 20 दूनी 40 ही 20 से विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या। तो इस तरह से हम संख्याओं को तोड़ कर लिख सकते हैं। मैंने देखा 175 को मुझे देखना है क्या 175 20 से विभाजित होगा। आप इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 75। तो 75 20 से विभाजित नहीं होगा तो दी गई संख्या 20 से विभाजित नहीं होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक अंतिम दो अंकों से बनी संख्या तोड़ने के बाद अगर 20 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 20 से भी विभाजित हो जाएगी। तो इसे देखते हैं, क्या 50 20 से विभाजित है? आप कहेंगे नहीं है, 20 दूनी 40 10 शेष बचता है, ये नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 24 58 40। तीसरा ऑप्शन है 24 58 40। अब इस संख्या को देखते हैं, ये 20 से विभाजित है, 20 दूनी 40 20 से विभाजित है, लेकिन अभी 20 से विभाजित है, अभी हम इसे 3 से विभाजित कर कर और देखते हैं। 3 का नियम कहता है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 2 और 4 6, अंकों का योग करते हैं। 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, 23 3 से विभाजित नहीं है। जब ये संख्या 20 से तो विभाजित है, 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 60 से भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 35 26 20। 35 26 20 दी गई संख्या अंतिम दो अंकों से देखते हैं तो 20 20 से विभाजित हो जाता है। अब देखते हैं क्या ये 3 से भी विभाजित है। तो 3 का नियम कहता है अंकों का योग 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 3 से विभाजित है और दी गई संख्या 20 से भी विभाजित है। तो हमारा राइट आंसर है डी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। यानी कि 35 26 20 संख्या 60 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि ये संख्या 3 और 20 दोनों से विभाजित हो जाती है। इसलिए हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन है। हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या 72 से पूर्णतः विभक्त होगी। हमारे ऑप्शन है 34 58 92। दूसरा ऑप्शन है 36 95 04। तीसरा ऑप्शन है 93 85 40 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कौन सी संख्या 72 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 72 से यदि किसी संख्या को 72 से विभाजित करना है तो 72 के फैक्टर करते हैं। 72 के फैक्टर होते हैं 8 × 9, 8 × 9। यानी कि 72 के फैक्टर करने हैं तो 72 के फैक्टर होते हैं 8 × 9। यानी कि यदि कोई संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या 72 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन है हमारा 34 58 92। पहला ऑप्शन है 34 58 92। 34 58 92। 8 का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 800 तो कटेगा ही 800 से। भाई मैं 800 को लिख सकता हूँ, 892 को लिख सकता हूँ 800 प्लस 92। तो 800 तो विभाजित हो जाएगा। क्या 92 भी है? आप कहीं 8 का 8 12 नहीं कटेगा। तो दिया गया ऑप्शन हमारा 72 से भी विभक्त नहीं होगा। जब दी गई संख्या 8 से विभाजित नहीं है तो ये 72 से भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 72 के पास 8 है। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 36 95 04। नेक्स्ट ऑप्शन है 36 95 04। तो दी गई संख्या देखते हैं। सबसे पहले 8 का रूल लगाते हैं। 8 का रूल कहता है कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो 504 8 से विभाजित है। अब ये 8 से तो विभाजित है, लेकिन 9 से भी विभाजित होना चाहिए। यदि ये 8 और 9 दोनों से विभाजित है तो ये 72 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। हम देखते हैं 9 का नियम कहता है 5 और 4 9 भी कट जाएगा। 6 और 3 9, ये आंसर हमारा। भाई 6 और 3 9 भी विभाजित, 9 भी 9 से 9 कट जाएगा। 5 और 4 9 भी कट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन है। दी गई संख्या 8 से भी विभाजित है और दी गई संख्या 9 से भी विभाजित है। तो इसलिए ये संख्या, क्योंकि 8 और 9 का एलसीएम ही क्या होता है 72 होता है। तो जब कोई संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित है तो वो 72 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या
72 से पूर्णतः विभक्त होगी, देखते हैं। तो 72 से यदि पूर्णतः विभक्त होगी, में से कौन सी संख्या 72 से पूर्णतः विभक्त होगी, तो हमारे इसके फैक्टर करेंगे हम 8 गुणा 9। यदि कोई संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित हो जाती है तो ये 72 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पहला ऑप्शन है 16, 55, 20। इसे देखते हैं, क्या ये संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित हो जाती है। तो 8 से देखते हैं, 520, 512, 8 का घन 512 होता है और 512 में 8 और ऐड करूंगा 520 हो जाएगा। तो दी गई संख्या 8 से तो विभाजित है। 9 से देखते हैं कि ये 9 से विभाजित है। तो 9 का नियम कहता है अंकों का योग, 2 और 5 7, 7 5 12, 12 और 6 18 और 1 19। ये 9 से विभाजित नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है 36, 98, 75। 36, 98, 75 नेक्स्ट ऑप्शन। हम इसे देखते हैं, यदि किसी भी संख्या को मुझे 8 से विभाजित करना है तो 8 से इसे मैं 875 को तोड़ कर लिख सकता हूँ 800 + 75। अब ये 8 से तो विभाजित है, ये 8 से तो विभाजित है, लेकिन 75 विभाजित 8 से नहीं है। तो दिया गया ऑप्शन भी राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी है 52, 380। ऑप्शन सी है 52, 380। 52, 380 देखते हैं, ये 3 से 8 से विभाजित है या नहीं। 380 को देखेंगे तो 380, 8 चौक 32, 32 60 हो गया, 60 8 से विभाजित नहीं है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। डी ऑप्शन देखते हैं 39, 375। 39, 375 इसे देखते हैं तो 8 चौक 32 कितना बचेगा, 5 55, 55 भी विभाजित नहीं है 8 से, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। शायद हमारी टाइपिंग में कोई त्रुटि हो सकती है, कि टाइपिंग में कोई त्रुटि हो गई हो ऑप्शन में, तो इसलिए इनमें से हमारा कोई आंसर नहीं है। आप एक आंसर और ऐड कर सकते हैं। हमारा आंसर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 72 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप एक ऑप्शन और ऐड कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 16 से पूर्णतः विभक्त होगी। निम्न में से कौन सी संख्या 16 से पूर्णतः विभक्त होगी। हमारे ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 59, पहला ऑप्शन है 69, 58, 512। 69, 58, 512। तो इस संख्या को 16 से विभाजित करना है। दूसरा ऑप्शन है 96, 28, 96, 28, 573। तीसरा ऑप्शन है 96, 82, 31। तीसरा ऑप्शन है 96, 82, 31। फोर्थ ऑप्शन है 46, 82, 57। 46, 82, 57। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। यदि किसी संख्या को 16 से विभाजित करना है तो आप जानते हैं, सबसे पहले मैं 2 के नियम को समझाना चाहूँगा। 2 का नियम क्या कहता है कि 2 का मतलब है 2 की पावर 1, यानी कि अंतिम एक अंक विभाजित हो। यदि अंतिम एक अंक 2 से विभाजित है तो दी गई संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल होता है 2 की घात 2, यानी कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 8 का रूल क्या कहता है। 8 में होता है 2 की पावर 3। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से 8 का दुगना करते हैं तो 16 होता है। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसका मतलब है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 16 से विभाजित हो जाती है तो दी गई संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगी। तो दी गई संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगी। फिर हम ऑप्शन की ओर देखते हैं।
हमारा आंसर तो बड़े आसानी से आ सकता था। तो हम देखते हैं 16 एक सम संख्या है। जो 16 है वो एक सम संख्या है, और सम संख्या कोई भी सम संख्या किसी विषम संख्या को विभाजित नहीं कर सकती। कोई भी सम संख्या कभी भी, कोई भी सम संख्या किसी भी विषम संख्या को विभाजित नहीं कर सकती। ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। तो ना आंसर बी ऑप्शन हो सकता है, ना सी हो सकता है, ना डी हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन है। ये आप ध्यान रखेंगे, कोई भी सम संख्या किसी भी विषम संख्या को विभाजित नहीं कर सकती है। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन है। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 16 में मैंने बताया है कि अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 16 से विभाजित होनी चाहिए। तो इसे देखते हैं। 16 पंजे 80, 5 51, 16 3 48, 16 दूनी 32। तो 16 से इसके अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 16 से विभाजित हो जाती है। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।